Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishesh Khandelwal. Now see, in today's video, we will be learning how to find the nth roots of decimal numbers. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज से पहले ये कोई स्टैंडर्ड्स में डिस्कस नहीं हुआ है क्योंकि सर्ट्स आपने आज सीखा है, बराबर है। देन आज से आने वाले जो स्टैंडर्ड्स है उसमें भी इनका कोई डिस्कशन नहीं है, इसके एप्लीकेशंस है। मतलब ये आपको कहीं पे समझाया नहीं जाता है। आपका जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है इसमें कहीं पे नहीं है। स्टैंडर्ड 9th में होना चाहिए था पर नहीं है, 10th 11th 12th में भी नहीं है, पर इसके एप्लीकेशंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूजफुल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सर्ट्स में ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। nth रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स हम देखने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो फाइंड व्हिच आर सर्ट्स एंड व्हिच आर नॉट। सर्ट्स क्या होता है ये आपको पता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। nth रूट ऑफ ए, ओके, nth रूट ऑफ ए एक ऐसा नंबर है, इसमें n दैट शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर अदर देन 1। a जो है रेडिकेंट जिसको बोलते हैं, दैट शुड बी पॉजिटिव रैशनल नंबर, और जो nth रूट ऑफ ए इसका वैल्यू इरैशनल आना चाहिए। ऐसा होने पर दैट गिवन एग्जांपल बोलो इट इज कॉल्ड एज अ सर्ट, बराबर है। अब देखो, इफ दे आर नॉट सर्ट्स राइट देयर वैल्यू इन रैशनल नंबर फॉर्म। अब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू हमको पता है रैशनल नंबर फॉर्म में 2, इट इज नॉट अ सर्ट, इट इज नॉट ए सर्ट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 क्या होगा? बहुत से बच्चे इसको 0.2 लिखते हैं जो कि गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इज नॉट इक्वल टू 0.2। स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 जो है ये इसका वैल्यू जो है ये इरैशनल नंबर आता है। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 इसका वैल्यू इरैशनल नंबर आता है, सो इट इज ए सर्ट। ये सर्ट रहेगा। बराबर है। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0.04, 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, एक 0 और एक 4, और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले रहे हैं हम, तो 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 1, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2, और यहाँ पे हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, तो 2 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0 आएगा, और 2 डिवाइड बाय 2 क्वेश्चन क्या आएगा? 1। मतलब ये सर्ट नहीं रहेगा। इसका जो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 है, और जैसे मैंने आपको बोला पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिवाइड बाय 2 1, तो आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना, तो 0.2 आएगा। इसका आंसर 0.2 आएगा, नॉट अ सर्ट। अब 0.004, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आए? टोटल 3 डिजिट्स, और यहां पे हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। 3 डिवाइड बाय 2, ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा। अब आप बोलोगे 3 डिवाइड बाय 2 1.5 आएगा। हमको क्वोशंट जो है वो इंटीजर के फॉर्म में चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर, बराबर है। 1.5 नहीं चलेगा क्वोशंट। सो ये जो है ये सर्ट रहेगा। ओके, इट इज अ सर्ट। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0004, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? टोटल 4, और हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। 4 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? क्वोशंट 2, बराबर है। 4 का स्क्वायर रूट 2, ओके, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है। मैंने आपको बोला आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? फिर 2, क्योंकि क्वोशंट 2 आ रहा है, तो एक डिजिट तो 2 आ गया, फिर 0, तो ये आएगा नॉट अ सर्ट, बराबर है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5, नॉट अ सर्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, और यहां पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 1 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, बराबर है, तो इट इज अ सर्ट। अंडर रूट ऑफ 0.25, 25 का तो स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट है 5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, 2 डिवाइड बाय 2 क्वोशंट आएगा 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, वो रहेगा 5।
सो इसका आंसर आएगा 0.5, नॉट अ सर्ड। बराबर है। अब देखो 9th एग्जाम्पल, अंडर रूट ऑफ 0.025, नो डाउट 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। डिवाइड किससे करना है? यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे तो 2 से, 3 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। ओके, कोशंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में नहीं आएगा, तो इट इज अ सर्ड। 10th एग्जाम्पल देखो, अंडर रूट ऑफ 0.0025, 25 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है 5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 4 डिवाइड बाय 2, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5, एक तो ये आ गया और एक 0 आएगा, सो नॉट अ सर्ड। बराबर है। अब 11th देखो, अंडर रूट ऑफ 0.0026, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4। बराबर है। आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 2, लेकिन उससे पहले 26 का स्क्वायर रूट अवेलेबल ही नहीं है ना हमारे पास इंटीजर के रूप में, तो इट इज नॉट अ सर्ड, सॉरी इट इज अ सर्ड, इट इज अ सर्ड। अभी अंडर रूट ऑफ 4/7, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है, 7 का स्क्वायर रूट क्या अवेलेबल है हमारे पास? कुछ नहीं, तो इट इज अगेन अ सर्ड। इट इज अ सर्ड का मतलब उनकी जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल नंबर रहेगी। बराबर है, रैशनल नहीं रहेगी। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 2, तो नॉट अ सर्ड। बराबर। क्यूब रूट ऑफ 0.8, नो डाउट 8 का क्यूब रूट अवेलेबल है 2, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद जितने डिजिट, वो जो संख्या है एक डिजिट डिवाइड बाय 3 करो, नहीं होने वाला है, तो इट इज अ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 0.08, 8 का क्यूब रूट है 2, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या कर रहे थे हम? डिवाइड बाय 2 कर रहे थे क्योंकि स्क्वायर रूट है, पर अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 डिवाइड बाय 3 नहीं होने वाला है, तो अगेन इट इज अ सर्ड। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 0.008, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। बराबर है। 8 का क्यूब रूट क्या है? 8 का क्यूब रूट 2 है, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिवाइड बाय 3 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, और 8 का क्यूब रूट 2 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, उसके पहले पॉइंट देना पड़ेगा 0.2, यह आएगा नॉट अ सर्ड। आ रहा है समझ में डेसिमल नंबर्स के रूट्स कैसे निकालते थे? अब देखो यहां पर 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड बाय 3 नहीं होने वाला, तो इट इज अ सर्ड। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है? 3, नॉट अ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 0.027, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। 27 का क्यूब रूट क्या है? 3, तो वो रहेगा 3, उसके पहले पॉइंट 0.3, नॉट अ सर्ड। 20th सम देखो, क्यूब रूट ऑफ 0.000027, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 6, 6 डिवाइड बाय 3 क्या आता है? 2, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। 27 का क्यूब रूट तो 3 है, एक और देना पड़ेगा डिजिट 0.0, मतलब ये नॉट अ सर्ड। 21st एग्जांपल देखो, क्यूब रूट ऑफ 0.00027, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 5, 5 डिवाइड बाय 3, क्वोशिएंट हमें इंटीजर फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो इट इज अ सर्ड। अब देखो फोर्थ रूट ऑफ 16 2 होता है। फोर्थ रूट ऑफ 0.16, नो डाउट 16 का फोर्थ रूट 2 है, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अब ये 2 को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो नहीं होने वाला है। बराबर है, नो डाउट 0.5 आएगा, पर हमें क्वोशिएंट जो है वो इंटीजर के रूप में चाहिए। अब देखो फोर्थ रूट ऑफ 0.016, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3, 3 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, सो यहां पर इट इज अ सर्ड।
दिस इज असर्ड, और ये जो था आपका नॉट असर्ड, बराबर। अब देखो फोर्थ रूट ऑफ 0.0016, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 4, 4 से डिवाइड होके आएगा 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। 16 का फोर्थ रूट होता है 2, तो आंसर आएगा 0.2, नॉट असर्ड। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाय 4 इंटीजर के रूप में नहीं आएगा, तो इट इज असर्ड। और ये लास्ट देखो 0 पॉइंट, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, और 8 डिवाइड बाय 4 क्या होगा? 2, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। 16 का फोर्थ रूट 2, एक ये एक 0 रहेंगे, बराबर है, मतलब इट इज नॉट अ सर्ड। तो देखो ये जो फ्रेम है इसमें हमने देखा कि हाउ टू फाइंड nth रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, और उसमें भी हमने ये देखा कि इसमें जो डेसिमल नंबर्स है ऑलमोस्ट ऐसे नंबर्स है जिसमें पॉइंट के पहले 0 रहेगा लेफ्ट साइड में। देखो पॉइंट के पहले लेफ्ट साइड में 0 रहेगा, कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, बस ये एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर है। अब अगला जो फ्रेम है उसमें हम देखेंगे ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें पॉइंट के पहले 0 नहीं रहेगा, पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर्स रहेंगे, तो उनका जो रूट है वो कैसे फाइंड करना, बराबर है। और यहां पर आपको एक चीज क्लियर कर दी मैंने कि रूट्स फाइंड करते वक्त पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है वो गिनो, और वो गिवन ऑर्डर से डिवाइड हो रहा है क्या, देखो जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड होने चाहिए, ओके, और 2 से डिवाइड होने के बाद आपका कोशेंट क्या आता है, तो वो जो आपका कोशेंट आएगा तो आंसर में पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा 0.0004, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो 4 डिवाइड बाय 2 क्या आया? 2, आपका कोशेंट आया 2, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो देखो ये 0 और 2, ये 2 डिजिट्स आए, बराबर है। वैसे ही आपने अब यहां पर देखा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, 3 डिवाइड बाय 3 1, तो आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है वो गिनो आप, वो गिवन ऑर्डर से डिवाइड हो रहा है क्या वो देखो, अगर डिवाइड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डिवाइड हो रहा तो इट इज अ सर्ड, और अगर डिवाइड हो रहा है तो जो कोशेंट आएगा तो आंसर में पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स आएंगे। जैसे यहां पर देखो क्यूब रूट ऑफ 0.000027 था, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स थे, 6 डिवाइड बाय 3 2, कोशेंट 2 आया, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो 27 का क्यूब रूट 3, एक और डिजिट 0 लिया 0.03, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, बराबर है। अब देखो 28th एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 121 होता है 11, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1.21, अब पिछले फ्रेम में जो आपने सम्स देखे उसमें पॉइंट के पहले 0 था हर जगह, यहाँ पे पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर्स रहेंगे, 0 नहीं रहेगा। सो अब देखो 1.21, तो 121 का स्क्वायर रूट 11 है, आपको पता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, तो ये आएगा 1.1, बराबर है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ही डिजिट है, 1 डिवाइड बाय 2 नहीं होने वाला है, तो इट इज अ सर्ड। और जिनके वैल्यूज आ रहे हैं वो सर्ड नहीं है, बराबर है। अंडर रूट ऑफ 841, ये 29 का स्क्वायर रूट है, सो 8.41, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिवाइड बाय 2 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये 2.9 आएगा, बराबर है। 1225 का स्क्वायर रूट 35 होता है। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ओके, 2 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, 3.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिवाइड बाय 2 1.5 होता है, पर हमको कोशेंट इंटीजर के फॉर्म में चाहिए, तो 1.5 कोशेंट नहीं चलेगा, मतलब इट इज अ सर्ड। और वैसे ही ये भी सर्ड है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 डिवाइड बाय 2 नहीं होने वाला है, ओके। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 216, 6 का क्यूब है ये 216, क्यूब रूट ऑफ 2.16, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, 2 डिवाइड बाय 3 नहीं होने वाला, तो इट इज अ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 21.6, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, वो 1 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, अगेन इट इज अ सर्ड।
क्यूब रूट ऑफ 1728, इसका क्यूब रूट 12 आता है। अब देखो यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा तो इट इज अ सर्ड। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, अगेन इट इज अ सर्ड। क्यूब रूट ऑफ 1.728, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, देखो कितने डिजिट है, 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, इंटीजर के रूप में आया क्वेश्चन, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। ओके, नॉट अ सर्ड। फोर्थ रूट ऑफ 50625, ये 15 है इसका फोर्थ रूट। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 4, और 4 डिवाइड बाय 4 क्या होगा, 1, तो ये 1.5 आएगा, बराबर है। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा तो इट इज अ सर्ड। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिवाइड बाय 4 ऑब्वियसली 0.5 आएगा, पर हमको इंटीजर के रूप में चाहिए, सो ये दोनों भी सर्ड है। अंडर रूट ऑफ 8.1, 81 का स्क्वायर रूट पता है हमको 9 आता है, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 डिवाइड बाय 2 नहीं होने वाला है, तो इट इज अ सर्ड। अंडर रूट ऑफ 14.4, 144 का स्क्वायर रूट 12 आता है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 डिवाइड बाय 2 इंटीजर के रूप में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो इट इज अ सर्ड। एंड देन अंडर रूट ऑफ 1.44, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिवाइड बाय 2 1, मतलब आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा, तो 1.12। ओके, सो देखो इस फ्रेम में हमने क्या देखा, डेसिमल नंबर्स ही है, पर यहाँ पे जो पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर्स है। पिछले फ्रेम में डेसिमल नंबर्स ही थे, पर पॉइंट के पहले 0 था सिर्फ। ये हुआ पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे हम, ऐसे नंबर्स जो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s के रूप में एक्सप्रेस होंगे, उनके रूट्स कैसे फाइंड करना है वो देखना है अगले पार्ट में। ओके।